मैं इंग्लिश का दूसरा टॉपिक सेंटेंस कंप्लीट करूँगी। मैं आज आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताना चाहती हूँ। देन हम लोगों ने पहला जो टॉपिक था वो हमारा था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मैंने आप लोगों को बताए थे। इसके बाद अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सेंटेंस क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं ये सीखेंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यहीं से। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ हमें डिफाइन कीजिए। आई विल गिव यू समथिंग गुड। आई विल ट्राई माई बेस्ट। प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वीडियोज़। देन मैं आज आप लोगों के साथ में अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा जो है पहला जो सेंटेंस टॉपिक है हमारा। ये हमारा सेंटेंस बनते कैसे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो हमारे शब्दों का समूह होता है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का समूह जो होता है सेंस बनाता है, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस जो होते हैं हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम सेंटेंस को इनटू 3 पार्ट्स, 1 2 एंड 3। 1 पार्ट जो होता है सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट वर्ब एंड थर्ड पार्ट ऑब्जेक्ट। सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इट इज़ अ एग्जाम्पल। ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल में हमने जो लिखा है यहाँ पे शी, ये शी जो है हमारा क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। एंड रीड जो हो गया यहाँ पे ये हमारा हो गया वर्ब। एंड न्यूज़पेपर जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनता है? हमारा एक सेंटेंस। तो हम अब आप लोगों को अगला, अब हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको बताते हैं। सेंटेंस जो होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमारे होते हैं 5 तरीके के। मीनिंग और सेंस के आधार पर सेंटेंस को हम 5 तरीकों से बांट सकते हैं, 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन से फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस जो हमारा होता है, एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला सेंटेंस हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस होगा, देखिए ये। सेकंड टाइप हमारा क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप क्या होता है हमारा? इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप हमारा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस होता है हमारा। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस के बाद हमारा होता है 5वां नंबर जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एंड 5वां हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। अब हम आप लोगों को एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में बिल्कुल क्लियर बताते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव सेंटेंस वे होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिनको हम साधारणतया कहते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हिंदी में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को बिल्कुल साधारण सकारात्मकता की बातों को कह सकें, तो हमारे हो जाते हैं एडजेक्टिव स्टेटमेंट। इनको हम एडजेक्टिव स्टेटमेंट होता है। एडजेक्टिव को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एडजेक्टिव भी हमारा कितने टाइप में डिवाइड होता है? 2 टाइप्स में। तो हम आपको एडजेक्टिव के पार्ट्स बताते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, एडजेक्टिव सेंटेंस को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे नंबर 1 होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। देन अब हम बताते हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, when the statement is positive and affirms something, it is called affirmative sentence. affirmative sentence वो होते हैं जिनमें जो है कार्य होने की सूचना मिलती है। जैसे आई गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। स्प्रिंग्स कम आफ्टर विंटर, बसंत जो है वो ठंडी के बाद आता है। ये इस तरीके के सेंटेंस जो आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। एंड सेकंड पार्ट होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमारा किस तरीके का होता है? निगेटिव सेंटेंस में हमें नकारात्मकता के भाव प्रकट होते हैं। जैसे नॉट, नो, नेवर आदि का प्रयोग जो है जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। जैसे ही विल नॉट हेल्प मी एंड आई डोंट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है आई डोंट गो टू स्कूल, ये हमारा क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस।
क्योंकि इसमें कार्य ना होने की स्थिति बता रहा है। स्प्रिंग डजंट कम बिफोर विंटर, बसंत जो है ठंडी के पहले नहीं आता है। ये भी हमारा दूसरा टाइप का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल हम आपको बोल कर बताते हैं, ही विल नॉट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। इट इज़ नॉट संडे टुडे, तो मतलब ये हमारे कौन से टाइप के सेंटेंस हो गए, निगेटिव टाइप सेंटेंस हो गए। निगेटिव टाइप सेंटेंस के बाद अब हम आप लोगों को निगेटिव यूज़ करने के तरीके बताते हैं। निगेटिव में जो है वर्ब के निगेटिव सेंटेंस में नॉट या नॉट ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आते हैं। यदि एक ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे देन नॉट का यूज प्रथम ऑक्सिलरी के बाद ही किया जाता है, जैसे कि यू शुड नॉट हैव बोदर्ड, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट का यूज करते हैं, मतलब नॉट का यूज प्रथम बार करते हैं। दिस प्लेट हैज नॉट हैज बीन वॉश्ड, यहाँ देखिए ये हमारा दिया हुआ है एंड ये दो टॉपिक हमारे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। हमने यहाँ नोट लिख के रखा है, नोट को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नाउन या नाउन प्लस एडजेक्टिव से पहले नो का यूज हो सकता है, बट वर्ब के साथ नहीं होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे द शॉप आर नो ओपन, तो यहाँ पे हमारा जो द शॉप आर नो ओपन है, ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है। अभी हमने आपको नोट में बताया कि वर्ब के साथ में नो का यूज नहीं करते, तो ये हमारा वर्ब दिया हुआ है यहाँ पे। द शॉप्स मतलब दुकानें, आर नो ओपन नहीं खुली हैं, है ना। तो नो पे यहाँ पे ओपन के पहले नो नहीं यूज करेंगे। द शॉप्स आर नॉट ओपन ये यूज करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया, एंड ये हमारा क्या था, इनकरेक्ट था। देन अब इसके बाद हम आप लोगों को ये आप नोट भले तो कहीं जगह पे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप समझ गए हो तो बहुत ही अच्छा है। सेकंड टाइप हमारा जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। एक सेंटेंस जो पूछते हैं, जैसे क्या वर्ड आते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या स्टडी करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? नंबर वन होता है हमारा, अगर हम चाहें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी टू टाइप में डिवाइड कर देते हैं। ए पार्ट जो होता है इसका यस आर नो, यस आर नो टाइप, नो टाइप का होता है ना। एंड सेकंड बी पार्ट जो होता है वो हमारा किस टाइप का, WH टाइप का होता है। टाइप क्वेश्चन के टाइप क्वेश्चन का जो है डिवाइड होता है। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव को भी दो टाइप में बांट सकते हैं, मगर हम आप लोगों को बताते हैं कैसे। और एक खास बात इसमें है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे स्टार्ट किस तरीके से, ये एक कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड होते हैं। आप सबको ही पता होगा कि जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी एक यही वो है कि जो है ये कैपिटल लेटर के साथ में स्टार्ट होते हैं एंड द एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और समाप्त किसके साथ होते हैं, विद अ क्वेश्चन मार्क। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, डू यू नो मी, इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। देन यू सी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने यूज कर रखा है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स। देन यू कैन सी हियर इट इज अ कैपिटल लेटर D एंड end with the question mark, it is a question mark, you can see here। And second part and second example is he your brother, is अब यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कैपिटल लेटर दिया हुआ है, इट इज अब कैपिटल लेटर I एंड ब्रदर के आफ्टर में क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क के साथ में हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। एंड इसमें जो ये तो हमारे हो गए क्या है, यस और नो वाले आंसर हो गए, राइट। एंड सेकंड टाइप जो हमारा, हमने अभी आपको सेकंड टाइप का बताया था, सेकंड टाइप हमारे क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड किस तरीके से यूज कर,
हु इज योर क्लास टीचर, जैसे आप कभी किसी से पूछिए आपका क्लास टीचर कौन है, देन यू कैन से हु इज योर योर class teacher, right? And here we use question mark, यहाँ भी हम लोग क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क ऑलवेज एंड में यूज करते हैं। अब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख लिया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, निवेदन या सलाह दी जा रही हो, शिक्षा बताई जा रही हो। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वहाँ पे यू जो है हमेशा छिपा रहता है। यू जो हमारा होता है वो छिपा रहता है। देखिए मैं आपको भी बताती हूँ, यहाँ पे भी एक नोट दिया हुआ है, इस नोट के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे ये हमारा नोट है, ठीक है, हमने अभी आपको नोट में डिफाइन नहीं किया था। इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में जो है इम्परेटिव सेंटेंस में जो है यू हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर वर्क हार्ड टू पास, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है वर्क हार्ड टू पास, ये देखिए, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, यू साइलेंट है। इसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा यहाँ है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से हमारे इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में कम इन द क्लास, ये भी एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, कम in the class, it is also an imperative sentence, right? And you can नेगेटिव में अगर आप देखना चाहते हैं तो नेगेटिव में हमारा जो है एग्जांपल हो सकता है डोंट कम इन द क्लास। यू कैन सी डोंट कम इन द क्लास, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। देन हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम इम्परेटिव सेंटेंस के बाद में हम पढ़ेंगे अगला पार्ट जो है हमारा जो है 3 पार्ट्स हो गए हैं हमारे सेंटेंस के, चौथा पार्ट पढ़ेंगे। चौथा पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे हम मौज मस्ती, दुख, आश्चर्य, इन सब भावों को प्रकट करते हैं। जैसे आप सोचिए कि आज का मौसम कैसा है, कितना सुहाना मौसम है। हाँ, व्हाट अ फाइन वेदर, आप कह सकते हैं व्हाट अ फाइन वेदर। एंड हाउ फास्ट ही ड्राइव्स, वो कितनी तेजी से ड्राइव कर रहा है, तो आपको आश्चर्य हुआ ना। देन यहाँ पे क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी, वहाँ पे एक्सक्लामेटरी का साइन लगता है। एंड हाउ प्रिटी शी लुक्स इन द ड्रेस, वो कितनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में, आश्चर्य हुआ ना। कभी आप किसी को देखते हैं इस मतलब डिफरेंट टाइम, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता है एंड अचानक से आप देख ले कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया। कभी आप सोचते हैं कि कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, देन उसके बाद आप देखते हैं कि वो आपसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, तो आपको आश्चर्य होता है ना। तो मतलब जहाँ पे आश्चर्य हो, जहाँ पे हर्ष हो, जहाँ पे शौक हो, वहाँ पे क्या होता है, हृदय में जो भावनाएं प्रकट हो इस तरीके की, उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे जब हम जीत जाते हैं किसी चीज में तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हुर्रा, वाह। हुर्रा जो है, हुर्रा हमारा एक्सक्लामेटरी के लिए यूज करते हैं, हुर्रा। वी हैव वॉन, मान लीजिए किसी चीज में आप जीत गए, देन वहाँ क्या यूज करेंगे, वी हैव वॉन, राइट। एंड सेकेंड टाइप, जैसे आप देखिए कभी खुशी जो है, क्या बोलते हैं, किसी के यहाँ कोई डेड हो गया हो, देन आप क्या यूज करेंगे, एलस। एलस जो है यूज करते हैं एक्सक्लामेटरी में, है ना, एलस के साथ में वर्ड्स यूज करते हैं। हर बेबी डाइड, एलस हर बेबी डाइड, हर बेबी डाइड, ये
इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। अब मैं आप लोगों को जो है इसके बाद हमारा जो है ला ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का बताती हूँ। इसका जो ला है हमारा नियम जो है हमारा क्या है, मे प्लस प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में हम यू यूज कर सकते हैं एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। एक्सक्लामेटरी के जो सेंटेंस ला होते हैं ये हमारा जो है एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते क्या हैं ये भी हम आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें हम किसी को आशीर्वाद या इच्छा का भाव शो करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, है ना। मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, आप जो है एग्जाम में जो है सफलता पाए, है ना, आपको ईश्वर सफलता दे एग्जाम में। तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे हम अपनी प्रार्थनाएं इच्छाओं को शो करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो है हमारे, और उसका जो ला होता है हमारा, हमने अभी आपको ला बताया इसका ला ये होता है कि पहले फर्स्ट में वर्ड में यूज करते हैं, दैट आफ्टर दैट यू यूज करते हैं, प्रोनाउन हमारा जो होता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा ये दिया हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने के बाद हम एक्सक्लामेटरी यूज करते हैं। ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, मे हो गया, प्रोनाउन हो गया एंड एक्सक्लामेटरी। देन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा पहला दिया हुआ है यहाँ पे मे प्लस यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सक्लामेटरी लॉन्ग एंड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। आई थिंक आज आप लोगों को जो है हमारा ये पार्ट अच्छा लगा हो। सेंटेंस हमने आपको बताए, सेंटेंस हम आप लोगों को बताना और बताएंगे, सेंटेंस को किस प्रकार से हम जो है डिफाइन किया, हम लोगों ने आपको बताया बहुत अच्छे से। तो अब आप लोगों को हम अभी ट्रांसलेट करवाएंगे, ट्रांसलेट की प्रैक्टिस करवाएंगे, ट्रांसलेट के जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स भी बताएंगे। देन आप लोग जो है बताइए, कमेंट एंड शेयर करके बताइए, हमें कमेंट करके बताइए किस टाइप का आपको टॉपिक लगा। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमें क्वेश्चन कीजिए, हम आपको उसके आंसर्स ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।